जी हाँ, देश हित में अब हमारी अगली खबर ऐसी ही है जो पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। एक ऐसे महायुद्ध की शुरुआत करा सकती है जिसकी चपेट में मानवता आ सकती है, मानवता झुलस सकती है। ताइवान पर दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और चाइना के बीच विवाद काफी गहरा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मामले को शांत करने के लिए चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन भी किया, लेकिन इस फोन कॉल से मामला और खराब हो गया। अब चाइना ने अमेरिका को धमकी दी है कि आग से खेलोगे तो जल जाओगे। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन, जिनके पास सबसे अधिक पैसा और सबसे घातक हथियार हैं। अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाता है और चीन, जो फिलहाल नंबर 2 की पोजीशन पर है, अमेरिका को इस जगह से बेदखल करके खुद ये तमगा हासिल करना चाहता है। और अब अमेरिका और चीन के बीच ताकत की नुमाइश का अखाड़ा बनने जा रहा है ताइवान। क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कसम खाई है वो किसी भी कीमत पर ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे, और अमेरिका का दावा है वो चीन को ऐसा करने नहीं देगा। फिलहाल अमेरिका और चीन के बीच ये तल्खी अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के संभावित ताइवान दौरे को लेकर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस तल्खी को कम करने के लिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन किया तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। और अब ताइवान में सुलग रही चिंगारी आग बनती दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर कितनी देर और क्या बात हुई। ताइवान पर तनाव के बीच जिनपिंग और बाइडेन के बीच 2 घंटे 17 मिनट तक फोन पर बातचीत चली। ये वार्ता सकारात्मक नहीं बल्कि तनावपूर्ण रही और ताइवान पर चीन ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। वार्ता के दौरान जिनपिंग और बाइडेन दोनों ने ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। 2 घंटे 17 मिनट तक चली इस बातचीत में शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से कुछ बातें साफ कर दी, जो ये समझने के लिए काफी हैं कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा हुआ तो चीन बड़ा धमाका जरूर करेगा। जिनपिंग ने बाइडेन से कहा, जो आग से खेलते हैं वो इससे नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद है कि अमेरिका इस पर स्पष्ट नजर रखेगा। अमेरिका को एक चीन सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए और इसे अपने बयान और कार्य दोनों में लागू करना चाहिए। जिनपिंग ने बाइडेन को यह भी समझा दिया कि ताइवान में दखलंदाजी उसे बर्दाश्त नहीं। ताइवान जलडब्रू मध्य के दोनों किनारे चीन के। चीन ताइवान की स्वतंत्रता की ओर अलगाववादी कदमों और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। इस बातचीत में शी जिनपिंग ज्यादा आक्रामक थे, लेकिन जो बाइडेन के तेवर भी कड़े थे और बाइडेन ने भी जिनपिंग को साफ साफ कह दिया कि ताइवान पर अमेरिका बदला नहीं है। ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव नहीं आया है और अमेरिका ताइवान जल क्षेत्र में शांति और स्थिरता के खिलाफ एक पक्षीय प्रयासों का कड़ा विरोध करता है। शी जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे को चीन की जनता की इच्छा से भी जोड़ते हुए देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने का काम किया। चीन की मीडिया में भी जिनपिंग के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। 民以不可为，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点，美方应该言行一致，恪守一个中国原则，履行中美3个联合公报。我们坚决反对台独分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的。 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बाइडेन से कही बात, ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए सैन्य ताकत के इस्तेमाल करने से पीछे न हटने का प्रण और चीन की सेना का ताइवान पर कब्जे के लिए किया जा रहा युद्धाभ्यास बताता है। अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर आती है तो चीन ने मिलिट्री के इस्तेमाल की जो धमकी दी है वो उसे करके दिखा भी सकता है। चीन ने अपने वार्तालाप में साफ तौर पर कह दिया है कि 2 परिस्थितियां हैं जिसमें वो ताइवान के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है। एक,
अगर नैन्सी पेलोसी या कल बाइडेन खुद विजिट करते हैं तो ये उनके लिए एक किस्म से अल्टीमेट चुनौती होगी और इसके कोई कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। और दूसरा, अगर ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट देश के तौर पर घोषित करता है तो तब भी चाइना मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल अमेरिका ने चीन की धमकी के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाई है, लेकिन बाइडेन और जिनपिंग के बीच फोन कॉल पर हुई इस बातचीत में विजयी कौन रहा और ताइवान के मुद्दे पर जारी तनाव में पीछे कौन हटा, ये नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर जाने और ये दौरा रद्द होने के फैसले पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ सवाल उठता है कि चाइना की इस धमकी के बाद अमेरिका के सामने विकल्प क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं? क्या अमेरिका ताकतवर चाइना को उसके पड़ोस में छेड़ेगा या फिर नैन्सी पेलोसी के दौरे को रद्द करके इस टेंशन को, तनाव को खत्म करेगा? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ पर फंस चुका है। नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान गई तो चाइना आक्रामक हो सकता है, और अगर इस वजह से अमेरिका ने पेलोसी के दौरे को रद्द कर दिया तो अमेरिका की साख पर बट्टा लग जाएगा, एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो चाइना का एक्शन पेलोसी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा सकता है। अगर दौरा रद्द हो जाता है तो दुनिया को यह संदेश जाएगा कि सुपर पावर अमेरिका चाइना से डर गया है। अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो नाराज चाइना ताइवान पर भी हमला कर सकता है, और अगर दौरा रद्द हुआ तो दुनिया में अमेरिकी लीडरशिप को ठेस पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी। अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो ताइवान से अमेरिका का गठबंधन मजबूत होगा, और अगर ये दौरा रद्द हुआ तो फिर चाइना के खिलाफ अमेरिका मदद की उम्मीद लगाए ताइवान का आत्मविश्वास भी गिर जाएगा, क्योंकि ताइवान की सबसे बड़ी उम्मीद अमेरिकी मदद है। और चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं और चाइना ताइवान पर हमला कर देता है तब क्या होगा? क्या ताइवान का हाल यूक्रेन जैसा होने जा रहा है, या फिर अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए कड़ा और मजबूत स्टैंड लेगा? चाइना के पास, यहाँ भूले नहीं, ताकतवर सेना है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी सच्चाई ये भी कि ताइवान ने पूरी सैन्य तैयारी सिर्फ और सिर्फ चाइना को जवाब देने के लिए की है, और बैटलफील्ड में कुछ बातें ऐसी हैं जो चाइना की मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। एक तरफ शक्तिशाली और विस्तारवादी चीन है जो किसी भी कीमत पर ताइवान को चीन में मिलाना चाहता है। दूसरी ओर अमेरिका है जो ताइवान को हथियारों की मदद देकर चीन पर दबाव बनाकर ऐसा होने से रोकना चाहता है। इसी ओर ताइवान भी खड़ा है जो खुद को स्वतंत्र मानता है और चीन के किसी भी आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और इन सब के बीच सवाल है, क्या चीन आक्रमण करके ताइवान पर कब्जा कर लेगा? क्या ताइवान का भी वही हाल होगा जो रूस के हमले के बाद यूक्रेन का हो? हम विशेषज्ञों और तथ्यों के आधार पर आपको बताते हैं ताइवान पर आक्रमण हुआ तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले समझिए अमेरिका के लिए यूक्रेन और ताइवान की मदद में क्या अंतर है। ताइवान पर चीन के हमले का खतरा है, वहीं यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है। ताइवान के साथ अमेरिका का रक्षा समझौता है, जबकि यूक्रेन के साथ अमेरिका का कोई भी समझौता नहीं था। ताइवान को अमेरिका ने हमले के लिए बड़ी रेंज के हथियार दिए हैं, जबकि यूक्रेन को सिर्फ सुरक्षा के लिए हथियार दिए गए। अगर चीन नैन्सी पेलोसी पर हमला करता है तो अमेरिका युद्ध में भी उतर सकता है, जबकि यूक्रेन में अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपने सैनिक नहीं उतारे। ताइवान तो पूरा सी से सराउंडेड है, आइलैंड है, तो ब्लॉकेड अगर चाइना ने कर दिया पूरा सी को तो यूएस के लिए और उनके मित्र देशों को बहुत डिफिकल्ट होगा सप्लाई करने के लिए कुछ भी ताइवान को इक्विपमेंट वगैरह अगर लड़ाई छिड़ती है। यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए आखिरकार चीन के लिए
ताइवान पर कब्जा करना क्यों मुश्किल भरा है। ये बात सच है कि चीन के पास बहुत बड़ी नेवी, मजबूत वायुसेना और ताकतवर सेना है, लेकिन ताइवान पर हमला करते वक्त उसे कई परेशानियों का सामना करना होगा। समंदर से चीन और ताइवान के बीच 117 किलोमीटर की दूरी है और समंदर पार करना चीन के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ताइवान के पास लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। चीन के लिए हवाई हमला भी आसान नहीं, क्योंकि ताइवान को पश्चिमी देशों से हवा में मार करने वाले हथियार मिले हैं। चीन के लिए ताइवान में लॉजिस्टिक सपोर्ट के बगैर सैनिकों की तैनाती भी मुश्किल है, जबकि ताइवान के सैनिकों ने चीन से मुकाबले के लिए खास तैयारी की है। इसके अलावा चीन की सेना के पास जमीनी लड़ाई का अनुभव नहीं है, क्योंकि उसने 4 दशकों से कोई युद्ध लड़ा ही नहीं, जबकि ताइवान की सेना के लिए अपनी जमीन पर लड़ाई बेहद आसान हुई। ऐसे में ताइवान पर हमला करने से चीनी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरे और आसान शब्दों में कहें तो वॉर प्रैक्टिस और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। लद्दाख में भारतीय सैनिकों से मुकाबले के दौरान चीन को इसका बखूबी अंदाजा भी हो गया। अमेरिका और साउथ कोरिया, जापान वगैरह बड़ी आसानी से सहायता कर सकेंगे ताइवान की इन द इवेंट ऑफ चाइनीज इन्वेजन। मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है इस समय किसी प्रकार से मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होता है, चाइना जो है एज ऑफ टुडे बाय इटसेल्फ वही लड़ाई हार जाएगा। इसके अलावा अगर अमेरिका सीधे इस लड़ाई में अपने सहयोगियों के साथ कूद जाता है तो चीन को काफी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ऐसे में जब तक चीन अमेरिका को आसानी से हराने की स्थिति में नहीं पहुंचेगा, ताइवान पर सीधा अटैक करके कब्जा करने से बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।